तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 की शर्मा पेपर की। देखिए हम लोग का जो फर्स्ट में एग्जाम होने वाला है उसका शर्मा का जो पेपर है उसका जो चैप्टर है आज हम लोग देखने वाले हैं एक साम्राज्य की विजयनगर राजधानी। ठीक है, जो एक साम्राज्य की जो राजधानी है वो है विजयनगर। ठीक है, इसको जो लगभग पढ़ना है हम लोग को कितना पढ़ना है लगभग 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक इसमें जो डेट है उसको पढ़ना है। नवीन नवीन स्थापत्य कला हम्पी, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। जो विजयनगर का साम्राज्य है उसके बारे में हमको जानकारी लेना है, जो यहाँ के महान शासक रहे हैं। ठीक है, महान शासक है और इनके जो युद्ध चले हैं तो उनके बारे में हमको यहाँ की सारी जानकारी लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये पूरा देखना है वीडियो और करना है। अगर इससे पहले का मॉडल सेट नहीं देखे तो जाके देख लिए, 1 से 5 तक का मॉडल सेट अपलोड है और जो चैप्टर बाय चैप्टर मैंने वीडियो बना के रखा है उसको भी जाके देख ले। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहाँ से इतना आपको पढ़ना है। आपको चैप्टर मैंने करा दिया है कि जो क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस अपलोड है ऑलरेडी। ठीक है, आप एक बार सिलेबस जाके देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी में से एक जो चैप्टर है आपका एक साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर, इसको 1400 से 1600 ईस्वी तक पढ़ना है आपको। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा कि हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर की राज्य की स्थापना की। जो हरियर और बुक्का है वो विजयनगर का स्थापना कब किया था, 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया। जो विजयनगर साम्राज्य उसमें सबसे पहले कौन वंश में शासक किया था, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। जो हम्पी नगर है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपका विजयनगर। ठीक है, विजयनगर विजयनगर में ही हम्पी है। अगला क्वेश्चन क्या कि जो विजयनगर है, विजयनगर का महानतम, ठीक है, जो महान शासक था वो कौन था। तो विजयनगर का जो महान शासक था वो कौन था, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर का महान शासक माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आमुक्तमाल्यद किसने लिखी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य द्वारा आसैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूविदान कहलाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है। जो विजयनगर है उसकी स्थान किस किस नगर से की गई है, तो हम्पी। हम्पी से विजयनगर का स्थान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा की वजह से था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रायचूर दोआब। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता था। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन क्या कि विजयनगर जो है, ठीक है, दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता था, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बहमनी। ठीक है, जो विजयनगर है वो बहमनी राज्य से उसका जो युद्ध है वो चलते रहता था, संघर्ष चलते रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया। देखिए किस युद्ध के बाद विजयनगर जो साम्राज्य वो ध्वस्त मतलब खत्म हो गया, तो उसका आपका जो युद्ध है था तालीकोटा। तालीकोटा के बाद जो विजयनगर साम्राज्य वो ध्वस्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजसी, जो राजसी है, ठीक है, राजसी राजसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो आपका यहाँ पे आंसर याद रखना है 1565। तालीकोटा का युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो 1565 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। जो इसका पहचान किया गया था ध्वंस के बाद तो हम्पी नाम से। ठीक है, हम्पी नाम से इसका पहचान किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आप विजयनगर, ये तो क्वेश्चन हो गया, विजयनगर का शहर किस नदी के तट पर अवस्थित था। जो विजयनगर है उसका जो तट है वो किस नदी के तट पर स्थित था विजयनगर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विठुल मंदिर किस देवता का समर्पित था। जो विठुल मंदिर था वो किस देवता को समर्पित था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विष्णु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु मंदिर। प्रसिद्ध वीरापुच मंदिर कहाँ है। जो प्रसिद्ध वीरापुच मंदिर है,
विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। विरूराज जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इटली के निकोली कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी, जो इटली के निकोली कॉन्टी ने किस वर्ष, यहाँ पे पूछा रहा कि किस वर्ष ने यात्रा की थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1420 ईस्वी में, ठीक है, 1420 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नगर एवं उसके किले का वर्णन पारी अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है, आपका कुछ ही प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए कि इतना आपको प्रश्न और पढ़ना है। अगला प्रश्न क्या है, सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की ही स्थापना किसने की, जो विजयनगर का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना कि हरिहर और बुक्का ने किया था, कब किया था, 1336 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभियंता एवं पुरातत्व ने 1800 ईस्वी में हम्पी का खोज किया था। कौन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, वो हम्पी का खोज किया था 1800 ईस्वी में, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 1800 ईस्वी में किया था कॉलिन मैकेंजी। तो कौन किया था, कॉलिन मैकेंजी ने किया था, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 1800 ईस्वी में हम्पी का खोज किया था कौन किया था, तो कॉलिन मैकेंजी आपका राइट आंसर, यहाँ पे उत्तर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुंगभद्रा बांध से निकली गई नहर का नाम था। देखिए जो तुंगभद्रा जो नदी है, ठीक है, बांध जो है उसका जो निकला गया नहर था वो किस नाम से आया था, ठीक है। उसका नाम क्या है, हिरिया नहर, हिरिया नहर के नाम से जाना जाता था। विजयनगर राज्य में बने दो प्रमुख मंदिर, अभी मैंने ऊपर में बताया, विरूपाक्ष मंदिर एवं बिठूल मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोपुरम कहा जाता था, ठीक है, गोपुरम। 16 शताब्दी में विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री के नाम, ठीक है, तो उसका नाम क्या 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 है, निकोली कॉन्टी, अब्दुल जाजक, बारबोसा, डेमोगान्स, पेइस और फाइनो नूनीज। नूनीज नाम आपका बड़ा बड़ा डेंजर है ये यात्रियों का, ठीक है, याद रखिए। ये थोड़ा आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका नाम है बहुत खतरनाक नाम है। ऐसे तो आपको याद रहेगा नहीं, थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विजयनगर राज्य में किन किन वस्तुओं के आयात पर बल दिया जाता था, तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर घोड़ों, रत्नों एवं आभूषणों का, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण के 3 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एक कायम किया, तो वो क्या किया था, तिगुट। आपका राइट आंसर तिगुट हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के समकालीन उड़ीसा के राजवंश शासक थे, वो कौन से थे, गजपति थे, ठीक है। दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर निवासी को कहते थे, तो क्या कहते थे, अशोपति कहते थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोपति। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध सर बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए 1565 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध, ठीक है, युद्ध जो हुआ था, युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच 1565 में लड़ा गया था, तो उस युद्ध का नाम क्या था, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन, जो आप लोग का अगला चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है अभी बता दे रहा हूँ मैं, किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज। ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है 16 17वीं से इस जो शताब्दी है वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, सदी तक पढ़ना है, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद आपको कोई चैप्टर नहीं करना है। मैंने जितना वीडियो अपलोड किया 6 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। अगर एक दो बाई चांस आ जाए तो मैं भी उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करा दूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर तो हो गया आपका, जो अब सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर बाय चैप्टर भी खत्म हो गया है यहाँ पे, और मॉडल सेट भी खत्म हो गया। सिर्फ आपका जो लास्ट चैप्टर बचा है आईने अकबरी वाला, तो मैं इसको भी आज ही अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आपका पास टाइम बहुत ही कम है। और वीडियो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आधा घंटा पूरा दिन में आप कम से कम तो
कम से कम तो 8 या 10 घंटा पढ़िए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो नज़दीक आ गया है, ठीक है। वीडियो उसमें से आप 3 घंटा 4 घंटा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, लिखिए, पढ़िए, तो आपको पूरा एकदम दिमाग में घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। सेकंड टर्म में भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। जो ये फर्स्ट में अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म का बता रहा हूँ, सेकंड टर्म का भी जो ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। कुछ 2 नंबरीय जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपका 7 में से 5 पूछे जाएँगे, 7 आपको मिलेंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको सब 5 पूछे जाएँगे, ठीक है। इसीलिए जो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है यार। आपको आपका जो जो 5 नंबर देगा, 5 नंबरिया, तो उसको आपको बनाना है 3, और जो आपका देगा 7 को क्वेश्चन देगा आपको 3 नंबरिया, तो आपको उसमें से भी बनाना है 5, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जल्द से जल्द मैं लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।